नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं दिग्विजय चौहान। हरिद्वार से इस समय एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ मचने की खबर सामने आई है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 35 लोगों के घायल होने की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है और इन घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सीढ़ियों पर करंट फैलने की अफवाह से भगदड़ मची है, पुलिस का ऐसा कहना है, हरिद्वार के एसएसपी का ऐसा कहना है। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के बाहर यह भगदड़ मचने की खबर सामने आई है और इसके बाद 6 लोगों की मौत की खबर फिलहाल है। 35 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार के एसएसपी और पुलिस का यह कहना है कि सीढ़ियों पर करंट फैलने की अफवाह के चलते यह पूरी भगदड़ मची है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू किया, राहत और बचाव का काम शुरू किया है। जो घायल है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। तो यह दुखद खबर हरिद्वार से सामने आई है, जहां पर रविवार के दिन मनसा देवी मंदिर के पास भगदड़ मचने की खबर सामने आई है और फिलहाल 35 लोगों के घायल होने की जानकारी है। इन 35 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रशासन मौके पर है। हरिद्वार एसएसपी समेत जिलाधिकारी और तमाम जो हरिद्वार के साधु संत हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। 3 तस्वीरों में आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये पूरी घटना हरिद्वार में सामने आई है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के बाहर भगदड़ की खबर, हादसे में 6 लोगों की मौत, अस्पताल में 35 लोगों को भर्ती करवाया गया और राहत बचाव का काम इस समय हरिद्वार में जारी है। तो इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत की खबर है। कई लोगों के बुरी तरह से घायल होने की भी खबर है। राहत और बचाव अभियान चल रहा है। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन की टीमें घायलों को तुरंत अस्पताल में ले गई हैं और ये भगदड़ मचने की जो वजह है, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल अब उठने लगे हैं। भगदड़ क्यों मची है? जो जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई उसके मुताबिक जो सीढ़ियां हैं उन पर करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ मची है। मंदिर मार्ग पर कोई हाई वोल्टेज लाइन का तार टूट करके गिर गया था, इस तरह की भी सूचनाएं सामने आ रही, जिस वजह से यह भगदड़ मची है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं हरिद्वार एसएसपी का बयान सामने आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम पर, क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं एसएसपी परविंदर दोवाल किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो वहां पर चल रहा है, राहत बचाव का काम चल रहा है, उसको भी लीड करते हुए नजर आए। इन कारणों पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। देवी मुख्य मार्ग पर एक घटना हुई है भगदड़ की, जिसमें तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंच के वहां से करीब 35 लोगों को निकाला गया था, जिन्हें अभी हॉस्पिटल लाया गया है। उसमें भी 6 लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को जो हायर सेंटर रेफर किया गया है या फिर अभी इनका इलाज चल रहा है। बाकी उसके बाद अभी जो भी कारणों का मुख्यतः पता लगा है, जो मनसा देवी से 100 मीटर नीचे जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर करंट फैलने की सूचना पर, मतलब एक अफवाह है, क्योंकि वहाँ करंट लगने जैसी कोई ऐसी बात सामने नहीं है, लेकिन उसकी अफवाह से ये घटना हुई है। उसके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। सर, कहाँ के लोग हैं? देखिए, अभी हम लोग पता लगा रहे हैं उनका भी। हरिद्वार एसएसपी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना यह है कि सीढ़ियों पर करंट फैलने की अफवाह के बाद ये पूरी भगदड़ मची है। कुछ सारे जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके भी बयान सामने आए हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं इस पूरे घटना के बाद। मेरा दुर्गेश कश्यप है, बरेली रहता हूँ, नवाबगंज। ऊपर जब मैं आ रहा था वहाँ पर बहुत पब्लिक थी, वहाँ पर धक्का मुक्की हो रही थी। वहाँ पर तो एक माता जी मर गई थी और दो भोले मर गए और एक बच्चा खत्म हो गया। बहुत तादाद से ज्यादा पब्लिक थी। एक रास्ता के वजह से वहाँ पर पब्लिक तादाद से ज्यादा ना निकलने दे रहे थे ना आने दे रहे थे। भगदड़ कैसे बची? भगदड़ वहाँ पर पब्लिक के ज्यादा, पब्लिक बहुत थी वहाँ पर, भोले बहुत थे। क्या नाम है आपका? नीरज राजपूत, कहाँ के रहने? जलालाबाद से शाहजहानपुर। अच्छा, तो क्या हुआ भैया ऊपर? जब हम लोग इधर से जा रहे थे, जब उधर से पब्लिक आई तो पब्लिक ने धक्का मुक्की की थी, इसी की वजह से चोट लगी हुई है। कितने लोग थे? काफी लोग थे ऊपर? काफी लोग थे, काफी लोग घायल हो गए हैं। तो कहाँ हुआ ये सब? तो हरिद्वार मनसा देवी मंदिर में, क्योंकि रविवार का भी आज दिन है, रविवार के दिन काफी ज्यादा भीड़ भड़ाका रहता है, ऐसे में ये भगदड़ की खबर जब सामने आई है तो इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया। फिलहाल आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता मनीष कागरान के द्वारा भेजी गई ये रिपोर्ट हरिद्वार से, किस तरह की स्थितियां वहां पर है। देखिए, देखेंगे जो सीढ़ियां हैं वहाँ पर भगदड़ मची है और कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से 6 लोग मृतक हो गए और कई लोग घायल हैं। और आप देखेंगे कि जो घायलों की संख्या पर जीडी हॉस्पिटल अभी आ रही है। और आप देखेंगे यहाँ पर जीडी हॉस्पिटल में कहूँगा कैमरामैन से दिखाया कि यहाँ पर पूरा प्रशासन, डीएम, एसएसपी सारा यहाँ पर मौजूद है। मनसा देवी जो मंदिर है, इसकी घटना कहा जा रहा है कि जो सीढ़ियाँ शुरू होती है मंदिर के द्वार से पहले ही, वहीं पर ये भगदड़ मची थी और कई सारे जो कारण है यहाँ पर ये जो है निकल करके आ रहे हैं। हम बात करते हैं गुरुजी से। गुरुजी, घटना हुई आज, ये क्या कहना चाहेंगे?
हाँ, हम बहुत दुखी है। आज सुबह सुबह जो घटना घटी हमने पूरा टावर मेला से क्वेश्चन निपटाया, लेकिन आज ये हुआ, हम खुद दुखी है। अब क्या करें, अभी अचानक भीड़ भरी जिसमें हमने बैरिकेडिंग भी लगाई थी, लेकिन पब्लिक नहीं मानी और बीच रास्ते में ये घटना घटी है। सीढ़ी वाले मार्ग पे घटना घटी है। जी, ये कहा जा रहा है कि कोई अफवाह इस तरह की फैली करंट वरंट की और भगदड़। ये दुनिया क्या क्या बोलेगी अभी आप जानते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं लोग, लेकिन वो जो मौके पे होगा वो बता देंगे कैसे भी होगा। गुरुजी, भीड़ बहुत ज्यादा थी, व्यवस्थाएं किस तरीके की थी वहाँ प्रशासन की तरफ से? व्यवस्था देखिए, रास्ते में व्यवस्था क्या होती है, रास्ते में पुलिस खड़ी होती है, पुलिस खड़ी थी, ऊपर भेज रहे थे, नीचे भेज रहे थे। बात ये रास्ता में कोई तो मंदिर नहीं है ना, रास्ता सीढ़ी का मार्ग है, सीढ़ी के मार्ग में हुआ है। तो देखिए, हमारे साथ रविंद्रपुरी जी जो अध्यक्ष थे मनसा देवी ट्रस्ट के, उनसे हम बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इस तरह की जो घटना है बड़ी दुखद है, उनको भी बड़ा इस बात का दुख है, पर जो घायल है उनको उपचार उनका जारी है। कैमरा पर्सन के साथ मनीष कागंत। रविंद्रपुरी महाराज का भी बयान आपने सुना, हमारे संवाददाता मनीष ने आपको सुनाया किस तरीके से, क्योंकि मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, इसीलिए इस घटना को दुखद उन्होंने बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस पूरी घटना पर दुख जताया। आपको दिखाते हैं क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, क्योंकि ये घटना जब जैसे ही सामने है तो इस पर रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं। लगातार एक के बाद एक कई तरह के रिएक्शन इस पर सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना को दुखद बताया है और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद मुख्यमंत्री की नजरें भी इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई हैं। जिलाधिकारी समेत एसएसपी और तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। हरिद्वार स्थित मनसा देवी मार्ग में भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस तथा अन्य बचाव दल मौके पर पहुंच करके राहत बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। माता रानी से सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पोस्ट है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है। इसके अलावा तमाम बयान सामने आया। मदन कौशिक का भी एक बयान सामने आया इस पूरे घटनाक्रम के बाद। मदन कौशिक, क्योंकि स्थानीय वहां पर नेता भी हैं, आपको सुनाते हैं मदन कौशिक ने अपने बयान में क्या क्या कहा। क्या है मामला? एक बहुत ही दुखद हादसा मनसा देवी मंदिर पर हुआ है। कुछ कैजुअलिटी हुई हैं। अभी सभी लोग लगे हुए हैं, सारे डॉक्टर्स, कुछ लोगों को जो अच्छा उपचार देने के लिए एम्स भी भेजा है और सभी लोग लगे हुए हैं। बहुत ही दुखद ये घटना हुई है। कितनी कैजुअलिटी है अभी ये जानकारी नहीं है पूरी, भी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जितने भी होंगे अभी कुछ कैजुअलिटी हुई है, ऐसा जानकारी में है, कुछ कैजुअलिटी हुई है। भीड़ बहुत थी कहा जा रहा है और उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्या कहना चाहिए? नहीं, व्यवस्था तो थी, ऐसा नहीं है। व्यवस्था, इतना बड़ा कुंभ मेला कावड़ का कितने अच्छे प्रकार से संपन्न हुआ है और जिसमें कई करोड़ लोग आए हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार मौके पर हैं। राहत बचाव कामों पर नजर बनाई जा रही है। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का भी बयान सामने आया है, वो भी इस पूरी घटना पर नजर बनाए, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, इसमें अभी कमिश्नर साहब भी आ रहे हैं, आईजी साहब भी आ रहे हैं। फिर जैसे ही हम आगे डिस्कशन करेंगे उसके बाद इसमें जांच के आदेश दिए जाएंगे। दोषी हैं किसको दोषी मानेंगे पहले आप? देखिए, अभी तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और क्या क्या उपचार है लोगों के, और कहाँ के लोग थे, लोकल के, बाहर के? देखिए, इसमें कुछ लोग मुरादाबाद नजीबाबाद साइड के हैं। अभी जैसे ही ट्रीटमेंट खत्म होगा उनके पास उनसे बातचीत की जाएगी, उनके फिर चेक किया जाएगा। अभी जो प्रायोरिटी वो यही है कि जो घायल लोग हैं उनके उपचार ढंग से हो जाए, भले यहाँ पर करना पड़े या फिर आगे रेफर करना पड़े। देखिए, यहाँ पर 15 घायल हैं और अभी 6 लोगों की डेथ है। जैसे मैंने कहा, अभी हमारा प्रायोरिटी ट्रीटमेंट है। जैसे डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करने के बाद हमको अंदर जाएंगे हम लोग, उसके बाद हम आगे बाकी जानकारी देंगे। कौन दोषी प्रथम दृष्टि में क्या आना निकल? तो डीएम का कहना है इस पूरे मामले पर तमाम जांच भी की जाएगी इसके बाद, क्योंकि गढ़वाल कमिश्नर भी वहां पहुंच रहे हैं और तमाम जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी वो मिलकर के अब देखेंगे इस पर किस तरीके से जांच बिठाई जाए। सीधे रुख करते हैं इस समय हरिद्वार का मनीष कागरान, इस समय हरिद्वार से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष, बेहद दुखद खबर सामने आई है, फिलहाल तो क्या कुछ अपडेट आपके पास है? 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, पुलिस प्रशासन किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है और क्या कुछ अपडेट बाकी इस मामले में? बिल्कुल दिग्विजय, देखिए बहुत बड़ा हादसा है। आज सुबह ही करीबन 8:30 बजे करीब ये जो हादसा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि जो मंदिर जो प्रांगण था उसके पहले जो सीढ़ियां शुरू होती थी वहां पर ये हादसा हुआ है और कई सारी बातें कही जा रही है। कुछ हमने जो वहां के चश्मदीद थे जो उनसे बात करी तो उन्होंने ये बात कही
कि करीबन जो करंट था, एक करंट लगने की जो अफवाह भी वहां फैली, जिसके कारण वहां पर भगदड़ मच गई और कई लोग जो वहां पर घायल हो गए और कुछ लोग यहाँ पर मृतक हो गए। ठीक, ये तो बड़ी घटना थी ये देखा जाए, क्योंकि आज ये बता दें दिग्विजय की सावन का माह चल रहा है और कल सोमवार है और हम बात करते हैं कि क्योंकि भीड़ बहुत काफी थी हरिद्वार के अंदर, चाहे भली कांवड़ मेला सफल गुजर गया हो, पर असल में सबसे बड़ी बात ये थी कि है चलिए संपर्क हमारा कट गया है मनीष जी। जी मनीष जी, आपको आवाज आ रही जी? हाँ हाँ बिल्कुल। जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय हम जीडी हॉस्पिटल है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे, और यहाँ पर जितने भी जो है, जो यहाँ पर जो मृतक हैं, जो घायल है, यहाँ पर इनको लाया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी जो आला अधिकारी है जिले के, जो डीएम है, एसएसपी है, जो भी है यहाँ पर मौजूद है इस समय, और जितने भी जो घायल है, जो ज्यादा घायल लोग उनका हायर जो रेफर है, हायर सेंटर की तरफ रेफर करा जा रहा है यहाँ पर। और देखिए कहीं ना कहीं दुख भी बात करते हैं उनसे भी। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं दुख प्रकट करना चाहूंगा जो भी लोग हमारे घायल हुए हैं, अमृत हुए हैं, उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करूंगा, और उनके जो घायल हुए हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा और जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और प्रशासन से मांग करूंगा उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो निःशुल्क हो। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, ये दुर्घटना जो है, जो मार्ग मंदिर में यात्रियों के उतरने वाला मार्ग था, उसी मार्ग से जो है लोग उन्हीं सीढ़ियों से मंदिर के दर्शन के लिए जाने लगे। तो जब मंदिर से आने वाले यात्री भी उसी सीढ़ियों से उतर रहे हैं और मंदिर दर्शन करने वाले यात्री भी उसी सीढ़ियों से जा रहे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ आपस में धक्का मुक्की होती है। जैसे कि भीड़ बहुत थी, भीड़ नहीं होनी चाहिए, इस समय बहुत ज्यादा बड़ा मेला है, सतर्कता बरती जानी चाहिए थी। भीड़ नियंत्रण के लिए कोई ना कोई प्रबंध किया जाना चाहिए था। इतनी भीड़ है अगर तो स्वाभाविक है, जिस तरह से पिछले कांवड़ मेले में प्रशासन ने रोकने को बंद रखा था, तो इसी तरह से कोई नियंत्रित करने के लिए भीड़ नियंत्रित, जिस तरह से पहले भी देखा है हमने कि जब भीड़ बढ़ गई तो नीचे से जाना रोक देते थे कि भाई वो लोग आ जाएंगे तब आप लोग जाना। तो मैं समझता हूँ अत्यधिक भीड़ के कारण ये जो है हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की, और मैं कहता हूँ जो है कहीं ना कहीं। अशोक जी, इतने पुराने आप नेता हैं यहाँ पर हरिद्वार में, और अगर हम बात करें कि आपकी धर्मपत्नी ने 5 साल मेयर भी यहाँ पर कांग्रेस की रही है, तो आप सारी गतिविधियों से, भौगोलिक स्थिति से भी आप परिचित हैं, क्योंकि एक सीढ़ियों का रास्ता है, दूसरा पैदल रास्ता है। तो क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं चूक हुई है मंदिर प्रशासन की तरफ से भी या प्रशासन की तरफ से भी? देखो, भीड़ नियंत्रण में तो कुछ ना कुछ जो है गलती हुई है, और ये माननी भी चाहिए हम लोगों को। आज तक कभी हादसा नहीं हुआ, हमने कभी सुना नहीं जो है मनसा देवी पे या गंडी देवी पे ये हादसा नहीं हुआ, और ये ऐसा पहली बार हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं जरूर चूक हमारी रही होगी, और इसका मैं समझता हूँ देखो ये तो भगवान के हाथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको भीड़ को नियंत्रण करना चाहिए था। भीड़ अगर नियंत्रण में रहती तो जो है इस तरह से जो है दुर्घटना नहीं होती। और ये जो जान माल के नुकसान हुआ है हमें, जिनके बेचारे स्वजन चले गए हैं, ये नुकसान जो है मैं समझता हूँ निसंदेह भरने वाला नहीं। ऐसा तो नहीं है अशोक जी कि क्योंकि कांवड़ यात्रा बड़ा मेला था, उसके बाद अगर उसको सफल आयोजन कर दिया गया, उसके बाद कहीं ढिलाई हो गई हो इस तरीके से? देखो, अभी तो जांच का विषय है, लेकिन जो है भीड़ अत्यधिक बढ़ी, इसमें जरूर कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। अगर भीड़ वहां अत्यधिक नहीं होती, आने और जाने वाले एक ही मार्ग से ना जाते, जाने का मार्ग अलग होता और आने का मार्ग अलग होता, तो मैं समझता हूँ कि ये घटना बिल्कुल नहीं घटती। इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही तो अवश्य है। विजय, देखिए कांग्रेस नेता थे हमारे साथ और जो बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं कह रहे थे कि एक ही दिग्विजय जो रास्ता था इस तरीके का, जिसके कारण ये है, और पुराने जो नेता हैं वो रहे हैं यहाँ पर, जो बात जो है जो कर रहे थे, जो बता रहे थे, इस पर दुखद की बात है, क्योंकि हम देखेंगे क्या भले हरिद्वार का हर नागरिक नेता जो है वो जितने भी हैं आज सब दुख में, क्योंकि जो इतने जो लोग हैं यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर भी इकट्ठे हैं, कई सारे नेता यहाँ पर इकट्ठे हैं। दिग्विजय, हम कोशिश भी करेंगे क्योंकि कुछ हमारे साथ जो वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो वहां पर मौजूद थे, हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, और हम ये बात करेंगे कि वाकई में मामला क्या था। क्योंकि असल में ये जो मैं दिखाऊंगा कि जो परिवार है ये भाई पर ही आप देखेंगे कि सारा का सारा परिवार मनसा देवी में उपस्थित था यहाँ पर, बिल्कुल, और इन्होंने बिल्कुल वो जो घटना है अपनी आंखों से इन्होंने देखी है। मैं बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा कहेंगे कैमरामैन। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है सर। मैं फरीदाबाद से आया हूँ, आज वही पहुंचा था, ठीक है, मनसा देवी की चढ़ाई कर रहा था। जब मंदिर के करीब हम पहुंच गए थे तो भीड़ काफी दबाव डाल रखे थे,
आगे से भी पीछे से भी ना बंदा को आगे जाने दे रहा ना पीछे जाने दे रहा है। तो सबसे बड़ी बात कानूनी सर प्रशासन की है, एक भी फोर्स वहां पे नहीं थी मौके के ऊपर या रास्ता में कहीं दिखाई नहीं दिया हमें कि भीड़ के काबू करे का हादसा हो जाए। तो उसके बाद जब लोगों ने अफवाह फैलाए तो लोगों ने दीवार पकड़ के चलना चालू कर दिए। नहीं, अफवाह क्या चीज की फैली? अफवाह फैलाए कि जी भगदड़ मच गए, हटो हटो हटो। तो लोगों ने दीवार पकड़ के चलना चालू कर दिए। जो दुकानों साइड में लगे होते हैं सर, जो दुकान साइड में लगे थे उनके ऊपर जो पतली तार होते हैं जड़े में उनका, वो दीवार के साथ तारे आ रहे थे, लोग चढ़ने चालू किए, तार छिल गए, सारा तार नीचे गिर गए, नीचे गिरे तो तार छिल गए, तो लोगों को करंट फैलना चालू हो गया। करंट फैलना चालू हो गया तो और अफरा मच गया लोगों को, और ज्यादा लोगों पे गिरना चालू हो गया। और कुछ जो लोग दुकान में बड़े हुए थे, जो साइड में दुकान के बचने के लिए चलो यहाँ हाथ मिल गए हम बच गए, दुकान वाले भी अपने सामान बचाने चक्कर में कोई दुकान से बाहर कर रहे हैं, ये हटो जी हटो जी हटो जी, वो भी राहत की कार्य नहीं कर रहे, फोर्स से भी वहाँ पे दुकान वाले राहत नहीं कर रहे। तो सारा हादसा हो गए। उसके बाद 15 दिसंबर के बाद मंदिर से फोर्स निकल गई सर, मैंने ये देखा है सर। उसके जो मैं भी तब गया था, उसमें मैं किसी तरह हिम्मत बांध के खड़ा हुआ, फिर लोग 2-4 लोग जितना मैं बचा सका मैंने बचाया, फिर मेरा हिम्मत उठने लग गया। फिर मैं साइड में बैठ के लोग पानी मुंह पे मारा मेरा, तो मेरे होश आया। फिर मेरा परिवार बिखर चुका था, फिर उसको ढूंढने में लग गया सर। फिर मैं प्रशासन से भी हेल्प लिया, फिर पूरा हेल्प किए, फिर मेरी सारी फैमिली मिल चुका सर। कितने लोग थे आप? हम 6 लोग थे सर। 6 लोग थे। तो अब साफ कुशल सब है यहाँ पर? सब कुशल मंगल में सारे परिवार मिल चुका है। क्योंकि कुछ मिसिंग भी है, कह रहे मिसिंग हुए थे, मेरी नानी और मेरी माँ मिसिंग हुए थे, वो अब मिल चुकी है। हाँ, देखिए दिग्विजय, बिल्कुल हमने जिससे बात करवाई है ये श्रद्धालु थे, यात्री थे यहाँ पर, और जो वहां पर मौजूद थे, बिल्कुल हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि हादसा कैसे हुआ, किस तरीके से हादसा हुआ। ये एक अलग बात है कि प्रशासन इसमें क्या बात रखेगी और क्या इसको सामने लाएगी, पर जो वहां पर जो मौजूद थे लोग, जिन्होंने अपनी आंखों से ये हादसा देखा, उनसे हमने बात करवाई, अभी बात दिखाई, उन्होंने बताया कि जो मंदिर है, मैम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। भैया थोड़ा सा बताएं कि मंदिर का किस तरीका, क्या जब आप गए थे गेट में, कैसे रास्ते थे? 2 रास्ते थे? एक सर, एक रास्ते थे जो काम के देखो नया आया सर यहाँ पे, ठीक है, जो हरकीपुर से पहला रास्ता था मासा देवी चढ़ने के लिए, गेट पे उसके हम भीड़ था, तो हम लोग भीड़। अच्छा, हादसा कहाँ हुआ? मंदिर के पास? मंदिर के पास, मंदिर से 20 कदम पहले। 20 कदम? हाँ, 20-25 कदम पहले। तो सीढ़ियाँ थी या प्लेन? सीढ़ियाँ था सर, सीढ़ियाँ थी। अच्छा, कितने वहाँ रास्ते कितने थे? आने जाने का कोई था या एक तरफ ही पब्लिक आ रही है सर, उसी में पब्लिक जा रहे हैं, ज्यादा जाने का था, आने का कम रास्ता था सर, उसी में दोनों रास्ते दे रखे थे, इस वजह से वो ज्यादा परेशानी पड़ गया। अलग अलग रास्ता होते तो साथ इसे हादसा नहीं होता, लोग उसी में पूजा करके आ भी रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं। कहीं मंदिर का प्रशासन कोई नजर आ रहा है? पुलिस कहीं नजर नहीं आया। सारा हादसा होने के बाद उसके बाद 2-4 पुलिस को मैंने देखा मंदिर से निकल पाए डंडे लेके, और वही कुछ नहीं देखा मुझे, पूरे रास्ते में कहीं कुछ नहीं देखा। अभी तक कोई अधिकारी आपसे मिला या नहीं? हमसे कोई अधिकारी नहीं मिला सर। कोई राहत जानने की कुछ नहीं मिला सर, कोई अधिकारी नहीं मिला हमसे, न कोई प्रशासन पूछे हमसे अभी तक कैसे क्या हुआ। जो पूछे हमने सबको यही बात बता रहे हैं कि जैसे हादसा हुआ, प्रशासन की कमी है, कम से कम प्रशासन होनी चाहिए वहाँ पे। जब इतने साधन के महीना चल रहा है, भीड़ चल रहा है, तो मंदिर में उधर पुलिस देख के क्या कर रहे हो? रोडों पे धोने पब्लिक आउट करनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष। ये देखा है हमने, बात करी, संतोष कुमार जी थे, ये जो बिहार से आए थे यहाँ पर हरिद्वार में। और मनीष, जिस तरीके से संतोष बता रहे थे, मनीष जिस तरीके से संतोष इस पूरे घटनाक्रम को बता रहे थे, पुलिस का कहना भी यही था कि करंट फैलने की अफवाह सीढ़ियों पर फैली। अब ये जो प्रत्यक्षदर्शी है ये कह रहे हैं कि वहां पर भीड़ ज्यादा थी, एक ही रास्ते से आ रहे थे, एक ही रास्ते से जा रहे थे, अलग अलग आने जाने का कोई लेन नहीं थी। तो क्या इसको भी मान लिया जाए कि यहाँ पर भी एक लापरवाही सामने आती है कि एक ही रास्ते से जाना, एक ही रास्ते से आना, संडे वाले दिन, सावन का महीना, इतना बड़ा कावल मेला निपटा दिया, लेकिन आज मनसा देवी में यह घटना हो गई। और जो करंट को लेकर के बात है, तो प्रत्यक्षदर्शी ये तो कह रहे हैं कि कोई तार वहां पर गिरा था जिसकी वजह से हल्का करंट, क्या पता फैला भी हो। तो ये करंट फैलने की अफवाह से माना जाए या वाकई में थोड़ा बहुत करंट वहां पर फैला होगा तब यह हादसा हुआ होगा? देखिए दिग्विजय, बिल्कुल अभी हमने जो बात करी थी, जो बिहार के श्रद्धालु से सीधा हमने बात करी, दर्शकों को सीधा बताने की कोशिश करी, और दर्शकों को हम सीधा ये बता रहे हैं कि वाकई में हुआ क्या था, जो वहाँ की जो घटना थी कैसे हुई, किस तरह से हुई, जो यहाँ पर की जो वहाँ पर मौजूद थे, बिल्कुल प्रदेश जितने थे वो हमने उनसे बात करवाई। उन्होंने ये बात कही कि जो मंदिर का जो रास्ता था, मंदिर से पहले जो सीढ़ियां शुरू होती है उसमें जो रास्ता था, तो वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि इसमें एक जने की जाने की व्यवस्था हो, श्रद्धालुओं की दूसरी तरफ से आने की व्यवस्था हो। जिन्होंने कहा कि एक ही रास्ते में आ रहे थे और उधर से जा रहे थे, तो उसके कारण वहां पर कहीं ना कहीं भगदड़ मची, और भगदड़ की जो अफवाह फैली, भगदड़ मची, जो श्रद्धालु थे वो इधर उधर भागने की कोशिश करी। भाई बड़ी जो दुकानें थी, जो भाई मंदिर के आसपास जो दुकानें थी, बहुत सारी दुकानें
वहां पर रहती है, तो वो जो दुकानें थी, तो जो भगदड़ मची तो वहीं पर इनकी दुकानों के जो तार थे, तो इलेक्ट्रिक जो तार थे, तो वो जो श्रद्धालु उन पे गिरे या वो किस तरह से छिली और कईयों को करंट वहां पर लगा, जो बताया जा रहा है। ये जो वहां पर जो मौजूद थे उन्होंने ये बात बताई कि करंट लगे उससे और जी बिल्कुल मनीष, यानी कि मुख्य वजह ये मानी जा सकती है कि भीड़ काफी ज्यादा थी और इस भीड़ को संभालने के लिए जो व्यवस्थाएं थी वो एक तरीके से नाकाफी दिखी। उसके बाद ये भगदड़ मची और भगदड़ मचने के दौरान ही तारों का निकलना, वहां से फिर करंट फैलना, ये बातें सामने है। अच्छा मनीष, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक ही रास्ता था, सीढ़ियों का जो रास्ता था उसी पर ही आने का और उसी पर ही जाने का था। अमूमन मनसा देवी में किस तरीके की व्यवस्थाएं रहती है? क्योंकि ऊपर जाने के लिए हमने देखा ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं, कुछ पैदल जाते हैं। ऊपर जब एक पर्टिकुलर प्लेस पर हम पहुंच जाते हैं तो वहां से मंदिर तक का जो सीढ़ियों का रास्ता है, आम दिनों में किस तरह की व्यवस्थाएं रहती है? आने के लिए अलग और जाने के लिए अलग रहता है, या फिर हमेशा हर दिन एक ही जैसी व्यवस्था वहां पर रहती है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ये सबसे पहले दर्शकों को ये साफ बता दें कि मंदिर जो अगर हम बात करें, जब हम चलते हैं तो जो मनसा देवी जो मंदिर है उसमें तीन तरह के रास्ते हैं। एक तो उड़न खटोला है, जो उड़न खटोला का जो रास्ता है उससे आप अगर जो जी चलिए, मनीष से संपर्क करने की दोबारा हम कोशिश करेंगे। कनेक्शन वीक नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो यही हैं जो हमने आपको बताई हैं। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह की सिचुएशन हरिद्वार में देखने को मिली थी और प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या क्या कहा। मनीष कागरान हमारे संवाददाता लगातार हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए अपडेट दे रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शियों के साथ बातचीत की तो प्रत्यक्षदर्शियों का साफ तौर पर यह कहना था कि भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी, आने जाने का एक ही रास्ता था, उसके बाद तमाम तरह की अव्यवस्थाएं और फिर भीड़ का बेकाबू हो जाना और उसके बाद भगदड़ मच जाना, फिर करंट फैलने की अफवाह, जो तमाम बातें सामने आई। लेकिन इन सब के तर फिलहाल इस समय पुलिस प्रशासन का जो मुख्य फोकस है वो इस बात को लेकर के है कि किस तरह से जो घायल लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द बेहतर ट्रीटमेंट मिले, अस्पताल में उनको जो प्राथमिक उपचार है वो सही तरीके से मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकवर किया जाए, उनकी जान बच सके। क्योंकि 6 लोगों की मौत की खबर फिलहाल सामने आई है, ये आंकड़ा आगे ना बढ़े, इसके ऊपर फोकस इस समय ज्यादा होगा। और इसी से जुड़ी हुई तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से, चाहे वो एम्बुलेंसेज हो या फिर पुलिस हो, प्रशासन हो, डीएम का आपने बयान सुना, हरिद्वार एसएसपी का आपने बयान सुना, ये सभी लोग घटनास्थल पर मौजूद हैं, अस्पताल में मौजूद हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाओं का जायजा वहां पर लिया जा रहा है। तो ये स्थितियां हैं हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में जो भगदड़ मची है उसको लेकर के लगातार वहां पर राहत और बचाव का काम जारी है। मनीष कागरान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो आपको पूरी अपडेट दे रहे थे किस तरीके से वहां पर यह भगदड़ मची है। प्रत्यक्षदर्शियों का बयान भी आपने सुना और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी यह कहना है कि इस मामले पर फिलहाल वो नजर बनाए हुए हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से राहत बचाव का काम इस समय चल रहा है। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर मनसा देवी मंदिर में यह भगदड़ मची है और इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हुई है, 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन 35 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो फिलहाल ये स्थितियां हैं हरिद्वार में और तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से हरिद्वार की स्थिति वहां पर नजर आई थी। इस हादसे के बाद अब कई तरह के सवाल उठेंगे और सवाल उठने भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसने इन व्यवस्थाओं को लेकर के काफी सारे सवाल उठा दिए। सावन का महीना, आज रविवार का दिन, और आज रविवार के दिन जिस तरह की भीड़, जिस तरह का रश हरिद्वार में होता है वो कभी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में इन व्यवस्थाओं को देखना भी प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी होती है और अगर ऐसे में कोई छोटी सी भी चूक हो जाती है तो किस तरह का हादसा हो सकता है ये भी आपने देखा है। आपको फिर से तस्वीरें दिखाते हैं क्या सिचुएशन हरिद्वार में है, किस तरीके से वहां पर स्थिति नजर आई। अस्पताल में 35 लोगों को भर्ती किया गया। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से मनीष का रुख करेंगे। मनीष, फिलहाल जो हमने प्रत्यक्षदर्शियों का बयान देखा वो उन्होंने साफ तौर पर बताया क्या क्या वहां पर सिचुएशन थी। आप मनसा देवी मंदिर के बारे में बता रहे थे, वहां पर रास्ता किस तरीके से है, 3 रास्ते आप बता रहे थे। एक बार हमारे दर्शकों को यह क्लियर कीजिए कि किस तरीके की भौगोलिक परिस्थिति और किस तरीके से वहां पर पहुंचा जा सकता है, ताकि तस्वीर क्लियर हो कि यह हादसा क्यों और कैसे हो गया। देखिए, दिग्विजय बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए हमने बताया कि
चलिए नेटवर्क इशू, मनीष नेटवर्क इशू आ रहा है, आपका वीडियो जो है क्लियर आ नहीं रहा है, तो मनीष का भी रुक करेंगे। जैसे ही वो नेटवर्क में पहुंच जाते हैं नेटवर्क इशू उनका सॉल्व हो जाता है। लेकिन फिलहाल इसी बीच जो तमाम बयान थे वो हमने आपको सुनाए, किस तरीके से क्या क्या सिचुएशन वहां पर रही है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं हरिद्वार के एसएसपी ने, क्योंकि ऐसे मामलों में जब ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो उसके बाद ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचे, यही कोशिश हमारी भी है। और ऑफिशियली जो बयान पुलिस की तरफ से सामने आया था वो एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने क्या कुछ कहा था इस पूरे मामले को लेकर। प्राप्त हुई थी कि मनसा देवी मुख्य मार्ग पर एक घटना हुई है भगदड़ की, जिसमें तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंच के वहां से करीब 35 लोगों को निकाला गया था, जिन्हें अभी हॉस्पिटल लाया गया है। उसमें भी 6 लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को जो हायर सेंटर रेफर किया गया है या फिर अभी इनका इलाज चल रहा है। बाकी उसके बाद अभी जो भी कारणों का मुख्यतः पता लगा है, जो मनसा देवी से 100 मीटर नीचे जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर करंट फैलने की सूचना पर, मतलब एक अफवाह है, क्योंकि वहाँ करंट लगने जैसी कोई ऐसी बात सामने नहीं है, लेकिन उसकी अफवाह से ये घटना हुई है। उसके कारणों का हम लोग पता लगा रहे हैं। सर कहाँ के लोग, देखिए अभी हम लोग पता लगा रहे हैं उनका भी। हरिद्वार एसएसपी का आपने बयान सुना था, जो 6 लोगों की मौत की पुष्टि की बात कह रहे थे, और उसके बाद 35 लोग करीब अस्पताल में भर्ती है। और अस्पताल से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ लाइव जुड़े थे, जो सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से वहां पर जो भीड़ लगी हुई है इस समय भी हरिद्वार अस्पताल के बाहर, वहां पर भी जहां पर इन सभी घायलों का इलाज इस समय चल रहा है, वो भी तस्वीरें आपने देखी। और मनसा देवी मंदिर में आज जो ये खबर सामने आई, बड़ी दुखद खबर थी। एक बार फिर से आपको 3 तस्वीरों के जरिए स्थिति को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये एक बड़ा हादसा, आज एक बड़ी भगदड़ हरिद्वार में हुई है। पूरा जो कावड़ मेला था, कावड़ यात्रा थी, पूरी सकुशल संपन्न हुई। लेकिन आज सोमवार से पहले यानी कि रविवार के दिन, जिस दिन हरिद्वार में रश और भीड़ भी काफी ज्यादा रहती है, ऐसे में मनसा देवी मंदिर से सुबह सुबह जो खबर सामने आई, इसने सभी को सकते मिला दिया। मनसा देवी मंदिर में भगदड़, ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं मनसा देवी मंदिर की, जहां से गेट शुरू होता है। और उसके बाद इस हादसे में 6 लोगों की मौत, अस्पताल में किस तरीके से इन घायलों को भर्ती करवाया गया, साथ ही जो लोग इसमें मृत हुए हैं उनकी भी रिकवरी की जा रही है। इसके अलावा राहत और बचाव का काम, वहां पर एसएसपी हरिद्वार तुरंत मौके पर पहुंचे और डीएम हरिद्वार भी तुरंत मौके पर पहुंचे। अस्पताल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत बचाव कार्य इस समय चल रहे हैं, उसका जायजा उन्होंने लिया। और राहत बचाव कार्यों के दौरान जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें भी फिलहाल सामने आई हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपने देखी और समझी किस तरीके से हरिद्वार में स्थिति रही है। तो फिलहाल आगे नजरें हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, क्या कुछ स्थितियां, क्या कुछ अपडेट आते हैं, वो जानने के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।